इतिहास का सबसे भयानक महामारी जिसने अकेले भारत में ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। इस महामारी का नाम था ब्यूबोनिक प्लेग। पर ये साला आया कहां से था और इसने कितनी बावली गांड फाड़ी थी, आज हम इस वीडियो में ब्यूबोनिक प्लेग के इतिहास में मचाई गई तबाही के बारे में जानेंगे। स्वागत है आपका हमारे हिस्ट्री हीरोज के एपिसोड 9 में एंड आई एम मीत फ्रॉम टेकमिट डीसी। तो टाइम की बकचोदी ना फैलते हुए शुरू करते हैं। साल 1337 कटलक नाम का एक व्यापारी सिल्क रूट के जरिए अपना माल बेचकर घर लौटा और अचानक बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के कुछ दिन बाद कटलक के शरीर पर कई फोड़े निकल आए। ये फोड़े हरे रंग के थे। फोड़े निकलने के 10 दिन बाद ही कटलक की मौत हो गई। कटलक के मौत के कुछ दिन बाद ही उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे परलोक सिधार गई। ये दुनिया में ब्यूबोनिक प्लेग की बस एक शुरुआत थी। उस साल मंगोलिया में 4 लोगों की मौत हुई और ठीक 1 साल बाद मरने वालों की संख्या 200 तक पहुंच गई। ब्यूबोनिक प्लेग चूहों में मौजूद यार्सिनिया पिस्टा नाम के बैक्टीरिया से फैल रहा था। ये एक प्रकार के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिन्हें पिस्सू कहा जाता है। इन्हीं पिस्सुओं के काटने से प्लेग फैला था। ये वो समय था जब चंगेज खां का वंशज जानी बेग मंगोलियाई साम्राज्य को फैलाने के इरादे से काफा पहुंचा था। काफा यानी ब्लैक सी बंदरगाह उस समय सेंट्रल एशिया से यूरोप का द्वार माना जाता था। जब जॉनी बेग काफा पहुंचा तो वो अपने साथ ब्यूबोनिक प्लेग भी ले आया। उसके हजारों सैनिक ब्यूबोनिक प्लेग के शिकार हो गए थे, जिसके बाद जॉनी बेग ने जो किया उसे जानकर आपके कुर्ते लाल हो जाएंगे। जानी बेग ने अपने ही सैनिकों की लाशों को हथियार बना डाला। जानी बेग ने गुलेल की तरफ विशाल काय लॉन्चर बनवाई। उसके जरिए काफा की दीवार के दूसरी ओर प्लेग से मरे सैनिकों को फेंकना शुरू कर दिया। मिलिट्री हिस्ट्री में इसे पहला जैविक युद्ध कहा जाता है। देखते ही देखते पूरा काफा लाशों से पट गया। लाशों के कारण प्लेग के बैक्टीरिया तेजी से फैलने लगे और काफा के लोग यूरोप भागने लगे। पर उन्हें ये पता नहीं था कि वो अपने साथ जानलेवा बीमारी ले जा रहे हैं। देखते ही देखते ब्यूबोनिक प्लेग 165 देशों में फैल गया। लोग अचानक गिरने लगे, सड़कों पे मरने लगे, पूरी दुनिया असहाय महसूस करने लगी। ये ब्लैक डेथ की बस शुरुआत थी। 1348 में ये महामारी इटली के सियेना पहुंची और मात्र 1 महीने में 48,000 लोग मारे गए। इसके बाद फ्रांस में पोप क्लीमेंट 6 का शहर प्लेग का दूसरा शिकार बना। वहाँ एक ही दिन में 14,000 लोगों की मौत हो गई। पोप ने लाशों को रोन नदी में बहा दिया। 1349 आते आते पूरा यूरोप प्लेग की चपेट में था। मानव प्रजाति एकदम खतरे में थी। अफवाहों का बाजार गर्म था और दंगे शुरू हो गए थे। बहुत सारे लोग इसे दैवी विपदा बताने लगे। ब्यूबोनिक प्लेग के जर्मनी पहुंचने से पहले ही वहां प्लेग की अफवाहें पहुंच गई। जर्मनी के स्ट्रासबर्ग में अफवाह फैलने लगा कि यहूदी जहर फैला रहे हैं। यहूदी अल्पसंख्यक थे, इसलिए दंगाइयों ने यहूदियों के परिवारों को मारना शुरू कर दिया और 1000 यहूदियों को जिंदा जला दिया गया। पर कहते हैं ना, निर्दोष लोगों की आहें बेकार नहीं जाती। इसीलिए जब प्लेग जर्मनी आया तो एक साथ 16,000 लोगों की जान ले ली। अटलांटिक सागर ने इस बीमारी को अमेरिका नहीं पहुंचने दिया। उसी समय पता चला कि प्लेग जैसी बीमारी से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग। हालांकि अमेरिका भी प्लेग के दूसरे अटैक से नहीं बच पाया। प्लेग की दूसरी लहर 1894 में चीन के यूनान प्रांत से चली और 1900 तक इसने 80,000 लोगों की जान ले ली। इस बार ये महामारी चीन से चलकर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक पहुंच गया। वहां चाइना टाउन में हजारों लोग मारे गए। इसे देखते हुए तब के अमेरिकी राष्ट्रपति चेस्टर आर्थर ने चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट पास किया। इसके तहत चीन से लोगों के आने जाने पर बैन लगा दिया गया। प्लेग ने इस बार भारत का भी रुख किया और जब भारत आया तो उसने 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली। भारत में प्लेग की एंट्री पोर्ट सिटी हांगकांग के जरिए ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। तब इसका असर सबसे ज्यादा मुंबई, पुणे, कोलकाता और कराची जैसी पोर्ट सिटी में ही दिखा था। यहाँ कई समुदाय तो पूरी तरह खत्म हो गए थे। प्लेग के बैक्टीरिया 1959 तक एक्टिव रहे थे। ब्यूबोनिक प्लेग के बाद अब तक 700 सालों में दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली। इस बीच न जाने कितनी बार सार्स, इबोला, चिकन पॉक्स जैसी संक्रामक बीमारियों ने खौफ फैलाया, लेकिन जल्द ही इनसे निपट लिया गया। हमने इन 700 सालों में जो देखा और सीखा, उसी की वजह से आज कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी
पर भी काबू कर रखा है और जल्दी हमारे डॉक्टर्स कोरोना की वैक्सीन भी बना लेंगे, जिसके लिए 15 अगस्त को कोवैक्सीन नाम से एक वैक्सीन भी आ रही है। पर आपको क्या लगता है, क्या 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोको और अपने दोस्तों में शेयर करो। और जो भी हमारे इस चैनल पे पहली बार आया है तो वो जो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसे फोड़ के बगल वाली घंटी भी उठा लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस चैनल पे बहुत माल पड़ा है, जाओ जाके मजे करो।